बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है बाय किलियन और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है एंजल शेयर बाय किलियन पैराडाइज। यस, एंजल शेयर जो कि किलियन की बहुत ही पॉपुलर किस्म की फ्रेगरेंस है, आप लोगों में बहुत ज़्यादा उस फ्रेगरेंस को पसंद किया जाता है। ये उसका फ्लैंकर है जो कि 2025 के अंदर रिलीज हुआ। अभी इसका एक और फ्लैंकर भी है, एंजल शेयर बाय किलियन ऑन द रॉक्स। उसका भी डिटेल रिव्यू मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, मैं उसको इस्तेमाल करके। बट फॉर द टाइमिंग ये उसका फ्लैंकर आया है, ये उससे कितना चेंज है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुकम्मल बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को इसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। ये रही इसकी बॉटल। इसके कैप को छोड़ के बाकी इसकी तमाम की तमाम प्रेजेंटेशन जो है ना, वो अपने ओजी यानी एंजल शेयर की तरह है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है एंजल शेयर बाय किलियन पैराडाइज। यहाँ पे ये जो पैराडाइज लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली यहाँ पे एडिशन है। अगर आप इसको दूर से देखेंगे तो आपको ये सिर्फ कैप की वजह से पहचाना जाएगा, जो कि इसका वुडन कैप है। बाकी इसकी बॉटल क्या कमाल की एचडी जबरदस्त किस्म की बॉटल है। और ये आप इसके ऊपर फ्रंट पे मेटल प्लेट देख सकते हैं जिसपे एंजल शेयर बाय किलियन पैराडाइज लिखा हुआ है। इसका कैप जो है ये बेसिकली एक वुडन कैप है और कैप के ऊपर किलियन का एक मेटालिक प्लेट लगी है जिसके ऊपर के का यानी किलियन का लोगो लगा हुआ है। बाकी दिस इज अ टेस्टर बॉटल, तो यहाँ पे इसका टेस्टर लिखा हुआ है, टेस्टर नॉट फॉर सेल। बहरहाल भाई सेल होते हैं ये। तो ये जो इसका कैप है काफी ज्यादा स्नग फिट है, आप इसको खोल सकते हैं। गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है। बाकी ऑल इन ऑल अगर इसकी बॉटल की बात की जाए, इसकी प्रेजेंटेशन की बात की जाए, तो मैं इसको 20 आउट ऑफ 10 दूंगा। ये मुझे इतनी बॉटल इसकी पसंद आई है। एंजल शेयर की भी बॉटल ज़बरदस्त है, एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स की भी ज़बरदस्त है। उसके बाद इस शेप में जितनी भी बॉटल्स आती हैं ना भाई, लोरवर्थ हो गई, वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है, मुझे पर्सनली ये बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और इसके अंदर जो जूस का कलर है वो उसको मतलब जो अंदर जो लिक्विड का कलर है वो सोने पे सुहागा है। यानी क्या ज़बरदस्त किस्म का एक आप ब्राउन से कलर का इसका जूस कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि इसको चार चांद लगा देता है। ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट के ये 2025 की रिलीज है। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह एक डेंस, अच्छा ये जो मैं खुशबू अब आपको डिफाइन करने लगा हूँ, ये स्टार्ट से एंड तक रहती है, सिर्फ इसके सपोर्टिंग नोट्स चेंज होते रहते हैं। तो ये जो अभी मैं चीज़ डिफाइन करने लगा हूँ, ये आपने थोड़ी सी मेमोराइज करनी है। आप आप लोगों कभी गांव साइड पर जाएं तो वहां पे चिलम जलाया करते थे बुजुर्ग हमारे, एक हुक्का जलाया करते थे। एक तो वो बड़ा वाला हुक्का होता है ना, एक वो बिल्कुल पतले वाला हुक्का होता है जिसके ऊपर डायरेक्ट टोबैको लीव्स रखते हैं और उसको फिर वो इनहेल करते हैं। तो वो जो उसके साथ में वो जब वो बहुत ज्यादा कड़वा हो जाया करता था ना टोबैको, तो उसके साथ गुड़ रखा करते थे। टोबैको के साथ नीचे गुड़ रखा करते थे, फिर उसको इनहेल किया करते थे ताकि थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाए, अदरवाइज टोबैको बहुत कड़वा हुआ करता था। तो वो जो उस हुक्के के अंदर से एक स्पेसिफिक सी खुशबू आती थी ना, डार्क डेंस से गुड़ की खुशबू प्लस 5 से 10% सिर्फ टोबैको की खुशबू। मैं ये नहीं कहता कि इसके नोट्स के अंदर टोबैको है, बट जिस तरह की फील आती है वो मैं आप लोगों को जरूर बता रहा हूं। वो डेंस गुड़ के हुक्के की खुशबू प्लस डेंस से गुड़ के हुक्के की खुशबू एंड उसके साथ बिल्कुल हल्का फुल्का कड़वा सा वुडी स्ट्रक्चर। ये जो मैंने आपको खुशबू डिफाइन की, ये स्टार्ट से एंड तक रहती है। अब मैं आपको बताता हूं, उस डेंस गुड़ की खुशबू के साथ स्टार्ट में आपको जो चीज मिलेगी वो मिलेगी रेस्पबेरी की खुशबू। और जो रेस्पबेरी है वो थोड़ा सा तुरुश और खट्टे सी बेरीज की खुशबू होती है। तो इसके फर्स्ट फेज में इस चीज की आपको खुशबू आएगी, दैट गुड़, डेंस गुड़ वाले हुक्के की खुशबू प्लस रास्पबेरी की खुशबू। सेकंड फेज के अंदर इसके उसी गुड़ वाले हुक्के की खुशबू के साथ इट बिकम्स वुडी। और जो वुडी खुशबू है वो हर्बलिश वुडी है। अगर प्रिसाइसली बोला जाए तो आप लोग जो दंदासा समटाइम इस्तेमाल करते हैं, पहले तो बड़ा ज्यादा उसका वो ट्रेंड हुआ करता था। अभी अभी तक पठान जो है ना वो दंदासे करते हैं अपने दांतों को साफ करने के लिए, और उसके बाद उनके जो लिप्स होते हैं वो लिटरली ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन ब्राउन हो जाते हैं। तो वो जो दंदासा होता है ना, उसकी खुशबू बहुत ही जबरदस्त किस्म की हर्बलिश स्पाइसी एंड वुडी सी खुशबू होती है। तो वो गुड़ के हुक्के के साथ अगर आप उस दंदाजे की खुशबू को अटैच कर दें तो आपको एग्जैक्ट इसका सेकंड फेज मिलेगा। और थर्ड फेज के अंदर वही डेंस से गुड़ की खुशबू प्लस उसके साथ एक कैरमल की खुशबू। कैरमल जो होती है बेसिकली वो बर्न्ट शुगर होती है, यानी आप शुगर को जब एक पैन के अंदर काफी देर तक फ्राई करते हैं तो वो जो मेल्ट हो जाती है ना, तो उसकी खुशबू भी इस तरह बर्न्ट शुगर की तरह की होती है, उसको कैरमल बोलते हैं।
तो वो बर्न्ड हुक मतलब जो हुक्के की खुशबू है उसके साथ कैरेमल की खुशबू आ जाती है। यहाँ तक तो इसके 3 फेजेज़ हो गए कंप्लीट, बट इसका एक चौथा फेज़ भी है जो कि मुझे फ़ील हुआ एंड आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को वो फ़ील हुआ या नहीं हुआ। इसके ड्राई डाउन के अंदर उसी गुड़ वाले हुक्के के साथ आपको लिटरली इस तरह फ़ील होगा जिस तरह फेनल सीड्स की खुशबू आ रही है, और यहाँ पर मुझे आई डोंट नो व्हाई इसने हल्की-फुल्की ज़र्जॉफ़ के नेक सॉस की याद दिलाई। येस, मुझे यहाँ पे इसने ज़र्जॉफ़ के नेक सॉस की याद दिलाई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी, आप इसको स्टार्ट से एंड तक देख सकते हैं। मुझे लगता है ये लोगों को ज़्यादा पसंद भी इसलिए आ रही है क्योंकि इसमें आप एक चीज़ के अंदर 4-4 मज़े ले सकते हैं। स्टार्ट के अंदर वो ही एक डेंस से गुड़ की खुशबू के साथ फ्रूटी स्ट्रक्चर दे दिया है, सेकंड में वुडी स्ट्रक्चर दे दिया है, ड्राई डाउन के अंदर उसको स्वीट स्ट्रक्चर, गुरमोंडी स्ट्रक्चर दे दिया है, और चौथे फेज़ के अंदर फेनल सीड्स की वजह से इसका मज़ीद जो है ना वो वर्सटैलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर एंड ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। द ओनली कंडीशन इज़ कि आपको एंजल शेयर का जो डीएनए है वो थोड़ा-सा पसंद आना ज़रूरी है। जेंडर की बात करें तो मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल ऑन दिस। मुझ पर एंजल शेयर को बहुत ज़्यादा चलती नहीं थी, अगर चलती भी थी तो प्रोजेक्ट नहीं करती थी। मतलब लिटरली 1-1 फुट तक उसकी प्रोजेक्शन रहती थी, तो मुझे उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम था। बट नॉट इन दिस वन, ठीक है? अच्छा, एक और बात, एंजल शेयर अब मुझ पे परफ़ॉर्म करती है। मैंने जब उसका रिव्यू बनाया था तब नहीं करती थी और मैंने एज़ इट इज़ बता दिया था। लेकिन ये मुझ पर अच्छा परफ़ॉर्म करती है। ये मुझ पर 10 एक घंटे तक इसने मुझे परफ़ॉर्म किया, और 10वें घंटे के अंदर भी मुझे इसकी वेव्स इतनी क्लियर आ रही थी कि मैं सोच रहा था कि यार 10 ऑन 10 टाइप फ्रेग्रेंस है। तो येस, अगर एक अच्छा फ्लैंकर बना है तो मुझे उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ कि ये एंजल शेयर का एक बहुत ही अच्छा फ्लैंकर इन्होंने बनाया है। ये जो हो गया जेंडर हो गया। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन इज़ वेरी गुड। आर्म लेंथ से ज़्यादा इसकी प्रोजेक्शन है मुझ पे, ठीक है? अगर हम बात करें इसके वेदर और ओकेजन की तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा विंटर्स की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की, आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं सिवाय स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। तो ये आपने देखना है कि आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा हर जगह पर लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसकी प्राइस भी कोई लगभग 55-60 हज़ार रुपए के करीब है। इतनी ही किलियन की फ्रेग्रेंसेस की प्राइसेस जो हैं वो इतनी ही हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड तो ये था जी हमारा एंजल शेयर बाय किलियन पैराडाइज। थैंक यू सो मच।